नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हम हिंदी का जो टॉपिक है, अंकित भाटी सर की जो हिंदी की बुक आई है, उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिसमें से बात करते हैं तो अध्याय आज का जो 6वां है, इससे पहले 5 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया है। और आज का हमारा जो 6वां टॉपिक है, जिसका नाम क्रिया है, क्रिया के अंतर्गत हम काल, वाच्य, अव्यय और निपात के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं, इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी आप क्रमागत से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं, यह जो बुक का पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम प्रश्न शुरू करते हैं क्रिया से। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आज पूछा जा रहा है कि गर्म वचन जब सीता बोली, पंक्ति में प्रयोग हुआ है किसका का? कर्मवाच्य का या फिर कृतिवाच्य का, गलत वाक्य का, या फिर भाववाच्य है। इसमें वाच्य पूछा जा रहा है, जब गर्म वचन जब सीता बोली, तो इसमें वाच्य की बात की जा रही है, तो इसमें जो हो जाएगा भाववाच्य होगा। ठीक है, भाववाच्य होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है इसमें? पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, या फिर सामान्य भूतकाल है? तो प्रश्न में कह रहा है वह खा रहा था, मैं खा रहा था, मतलब अभी खा रहे हैं, काम पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे अपूर्ण भूतकाल होगा यहाँ। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह पहुंच ही होगा। कह रहा है वह पहुंचा ही होगा, इस वाक्य में काल कौन सा होगा? वह पहुंचा ही होगा भविष्य होगा, हेतु हेतु मद होगा, वर्तमान होगा, या फिर आसन्न भूत होगा? तो प्रश्न में पूछा गया वह पहुंचा ही होगा, वह पहुंचा ही होगा मतलब कन्फर्म अभी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूत होता है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है कि मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी, इसमें कौन सा समुचित उदाहरण किसका है? अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या फिर सकर्मक क्रिया? तो पूछा जा रहा है कि मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, इसमें क्या लगाकर उत्तर आप ढूंढ सकते हैं? जैसे मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी? तो इसमें कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया है। अगर वहीं पूछे, जैसे इसमें आंसर मिल जाता, तो वहाँ आपकी सकर्मक क्रिया होती। तो इसमें कहा गया है मीरा जोर से हंसी, हंसी क्या हंसी, कुछ पता नहीं, तो अकर्मक क्रिया होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? इनमें से कौन सा एक सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना? तो आप कहेंगे पीना जो है यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया होती है किसी दूसरे से काम कराना, और कह रहा है कि अब पढ़कर क्या होगा, मतलब अब पढ़कर क्या होगा, मतलब एक कार्य जो है पूरा समाप्त होगा, पूर्वकालिक क्रिया में अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अविकारी होता है? अविकारी कौन होता है? अव्यय, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम? तो आप कहेंगे अविकारी जो होता है अव्यय होता है, ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? कह रहा है कि राम ने खाना खाया होगा, फिर खाया होगा में कौन सी क्रिया पूछी जा रही? खाया होगा अपूर्ण भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा, या फिर हेतु हेतुमद होगा, या फिर आसन्न भूत? कह रहा है कि राम ने खाना खाया होगा,
खाया होगा कि नहीं खाया होगा कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ संदिग्ध है। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सी क्रिया विशेषण है? थोड़ा जो है किस क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है? परिणामवाचक के अंतर्गत, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक? तो आप कहेंगे थोड़ा की बात की जाए, थोड़ा जो है परिणामवाचक में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला यहाँ सही होगा। और अगला प्रश्न है, कह रहा मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है। कह रहा मूल अकर्मक के धातु के साथ प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है तो कौन सी क्रिया बनती है? क्या कहा जाता है उसे? संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक की धातु कहा जाता है, साधित सकर्मक धातु या फिर समस्त धातु कहा जाता है। तो आप कहेंगे मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है तो उसे कहा जाता है साधित सकर्मक धातु कहा जाता है। ऑप्शन बी वाले में दिया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु? तो आप कहेंगे हथियाना में नाम धातु क्रिया है, डी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? किस वाक्य में जो है भविष्य काल है? पहला ऑप्शन है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, दूसरा ऑप्शन है मैंने एक पेड़ काट दिया कि काट लिया, फिर दूसरा कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, चौथा ऑप्शन है कि मैं आपका आभारी हूँ। भविष्य काल की बात की जा रही है तो भविष्य काल में जो है गा है, गी है, गे आते हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, रूप, धातु, शब्द? तो आप कहेंगे क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्मक क्रिया है? राम सो रहा है, राम सो रहा है तो आप कहेंगे यहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया किस में है? उठना में है, चमकना में है, गिराना में है, देना में है? तो आप कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जा रही, गिराना जो होता है यह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? सहायक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया? प्रश्न में है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? चलना, सोना, मुस्कुराना या फिर लिखना? तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया की बात की जा रही है तो लिखना जो है यह सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है? अकर्मक की बात की जा रही तो अकर्मक क्रिया जो हो जाएगी इसमें आपकी पानी बरस रहा है। क्या हो जाएगा? पानी बरस रहा है। देखिए पानी बरस रहा है। दूसरा है कि मैं गेहूं पिसवाता हूँ, इसमें पिसवाना मतलब किसी और से काम करवा रहे हैं तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है? तो आप कहेंगे निबंध, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला रहा है? राम मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कह रहा मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक के भेद कौन सा भेद होगा? जो है सामान्य भूत होगा, पूर्ण भूत होगा, आसन्न भूत या फिर संदिग्ध भूत? मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूर्ण भूत हो जाएगा क्योंकि काम समाप्त हो चुका है कि मैं खाना खा चुका था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है?
तो आप कहेंगे यहाँ जो हथियाना और चिकनाना जिसमें ना प्रत्यय लगा रहता है वह नाम धातु क्रिया होती है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बिनती है। तो आप कहेंगे कि अकर्मक क्रिया की बात की जा रही तो श्याम हंसता जो है इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। जैसे एक काम समाप्त करके दूसरा काम शुरू किया जाए तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है। सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर भूतकालिक क्रिया। तो आप कहेंगे जहाँ एक काम समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरा काम शुरू कर दिया जाता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत कहा जाता है। कह रहा जो क्रिया अभी हो रही है वर्तमान समय में जो हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे क्योंकि अभी वह समाप्त नहीं हुई है, अपूर्ण है। अगला प्रश्न है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो संबोधक शब्द कौन सा है। इनमें कौन शब्द जो है दोनों को जोड़ रखा है। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके है, बिना है, तुम कुछ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो इसमें जोड़ने का जो काम कर रहा है संबंध बोधक हो जाएगा। यहाँ आपका बिना जोड़ा जा रहा है। ठीक है, बिना जो है दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है राम खाता होगा। इस वाक्य में काल का उदाहरण है। राम खाता होगा कन्फर्म तो है नहीं, खाता होगा या नहीं खाता होगा, संदिग्ध होगा वर्तमान या फिर भूतकाल होगा या फिर संदिग्ध भविष्य होगा या सामान्य भविष्य होगा। राम खाता होगा, खाता होगा तो अर्थात क्या हो जाएगा संदिग्ध है मगर वर्तमान समय की बात है। ठीक है, कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा हो जाएगा। सकर्मक क्रिया कौन सा है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है या अगला ऑप्शन है। इसमें सकर्मक क्रिया की पूछे जा रहा है तो इसमें सकर्मक जो होगा बालिका निबंध लिख रही है, बी वाला ही ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो गया। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ या फिर पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो भाववाच्य जो होता है अपने ऊपर अगर लेकर भाववाचक जो होता है दोस्तों अपने से महसूस किया जाए जो, तो आप कहेंगे धूप में चला नहीं जाता यह स्वयं अपने ऊपर लेकर सोचते हैं तब वजह किया है सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे धूप में चला नहीं जाता, यहाँ भाववाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, काम किसी और से करवाया जा रहा है तो यहाँ कौन सा क्रिया हो जाएगी। पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया। तो आप कहेंगे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाया जा रहा है तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी अर्थात किसी और से काम करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कृत्य कर्मवाच्य है। तो आप कहेंगे राम से पत्र लिखे गए तो यहाँ जो हो जाएगा कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं। 3 भेद होते हैं, 2, 4, 5। तो आप कहेंगे रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद होते हैं 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में से कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में किसमें जो है अकर्मक प्रयुक्त है। किस ऑप्शन में अकर्मक क्रिया बताई गई है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या फिर छात्रा लिख रही है। पूछा गया है कि किसमें जो है अकर्मक क्रिया है तो शिशु सो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, ये वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है अथवा व्याकरण की दृष्टि है। अथवा जो है व्याकरण की दृष्टि है किसका है, संधि का है, उपसर्ग का है या फिर अन्वय का है या फिर अव्यय का है। तो आप कहेंगे अथवा व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, क्या हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है
वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? दो अविकारी शब्दों को जो जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक। तो आप कहेंगे जो दो अविकारी शब्द को जोड़ते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता किसमें? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या फिर अज्ञार्थक के रूप में। तो आप कहेंगे कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता अज्ञार्थक के रूप में। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी इस वाक्य की पहचान कीजिए। पूर्ण वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है या फिर इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ जो हो जाएगा पूर्ण वर्तमान होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह जाने लगा अवकाश बोधक है, समाप्ति बोधक है, आरंभ बोधक है या फिर निश्चय बोधक। तो आप कहेंगे प्रश्न में कह रहा है वह जाने लगा, जाने लगा अर्थात जो है आरंभ कर रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भूतकाल के भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो सभी को पता होगा भूतकाल के कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कह रहा है राधा को पीट दो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राधा को पीट दो कौन सी क्रिया है? इच्छा बोधक है, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक या फिर अनुमति बोधक। तो राधा को पीट दो इसमें जो है अनुमति बोधक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, मोहन नित्य मंदिर जाया करता है इसमें कौन सी क्रिया है? अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, नित्यता बोधक या फिर निश्चय बोधक। कह रहा है कि मोहन नित्य मंदिर जाया करता है तो यहाँ जो हो जाएगा अभ्यास बोधक होगा। क्या हो जाएगा? अभ्यास बोधक, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़कियां नाचती हैं इस वाक्य की पहचान कीजिए। लड़कियां नाचती हैं हेतु हेतु मदभूत, संदिग्ध भूत या फिर अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। लड़कियां नाचती हैं तो यहाँ जो हो जाएगा संदिग्ध भूत होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वहाँ क्या होता है? निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, नित्यता बोधक या फिर शक्ति बोधक। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित होती है, जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित होती है वहाँ इच्छावाचक कहा जाता है। क्या होगा? इच्छावाचक, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि राजेश आए तो राम जाए, राजेश आए तब राम जाए इसमें क्या पहचान कीजिए? वाक्य की पहचान। हेतु हेतुमद भविष्य है, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति आए तब जाके दूसरा जाए अर्थात हेतु हेतुमत का उदाहरण होता है। ठीक है, हेतु हेतुमत भविष्य होगा। अगला प्रश्न है कि मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है इस वाक्य की पहचान कीजिए। कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे, मुझसे की बात की जा रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? खेलती कूदती से पता चल जाएगा। खेलती कूदती से कौन सी क्रिया होगी? शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक या फिर निश्चय बोधक। तो लड़कियां मैदान में खेलती कूदती हैं, खेलती कूदती अर्थात जो हो जाएगा अभ्यास करती हैं। क्या होगा? अभ्यास बोधक। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बच्चे गाना गा चुके हैं, बच्चे गाना गा चुके हैं इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करना है। बच्चे गाना गा चुके हैं, बच्चे या फिर गाना या गा या चुके, मुख्य क्रिया कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो आप कहेंगे इसमें गा जो है यह मुख्य क्रिया का रोल है यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? इनमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? सीता घर में बैठी थी,
वह कल आया था, राम मोहन को मारकर भाग गया, या फिर जो है खून खौलना, खून खौलना लिखा है, खून खौलना होता है। तो आप कहेंगे इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन है। पूर्वकालिक मतलब एक क्रिया समाप्त है उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है। तो आप कहेंगे राम जो है मोहन को मारा उसके बाद भागा, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू की गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है वह हंस रही है। वह हंस रही में इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। इसमें सहायक क्रिया कौन सी हो जाएगी, वह हंस रही है। इसमें कौन सा हो जाएगा सही, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो आप कहेंगे सहायक क्रिया पूछी जा रही है। तो इसमें जो रही है, हंस रही है, यह जो है सहायक क्रिया की पहचान है। अगला प्रश्न है कि कह रहा है लेख लिखा गया, इस वाक्य की पहचान कीजिए। लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करना है, कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेख लिखा गया, तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ आपका हो जाएगा कर्मवाच्य होता है। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है कि चलना फिरना दौड़ना में कैसी क्रिया है। चलना फिरना दौड़ना, चलना फिरना दौड़ना में जो है दोस्तों हमेशा यहाँ अकर्मक क्रिया होती है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है क्या, इसमें पूछा जा रहा है कि क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है वहाँ कौन सी क्रिया होती है। कृत्यवाच्य होता है, भाववाच्य, या फिर कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में कहा है क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य होता है। क्या कहेंगे आप, कर्मवाच्य होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ वर्तमान काल कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।